तो बात यहाँ तक आई कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तुम्हारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे सेवा करने वाले लोग पड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे जगदीश जी के भंडारे तो बाड़ी के पास में एक जगह है, क्या नाम है उसका, विष्णुगिरी तक। एक बार गिरिराज बता रहे थे कि विष्णुगिरी पे भी वहां तक भंडारे। एक हमारे यहाँ बच्चा बैठा है राहुल अयला, रवि का छोटा भाई, इसके यहाँ कथा हुई और कथा करने के बाद खूब भंडारा हुआ। उसके बाद इसने एक बात कही हमसे, इसके बड़े भाई ने, दोनों भाई बहुत प्रेम, राम लक्ष्मण की तरफ प्रेम से रहते हैं। एक बात कही कि गुरुजी कथा कोई भी करावे, परिचित कोई भी बने, आपको जहाँ लगे भंडारे में कोई बात पड़े तो आप हमको आदेश करिएगा, हम वहाँ का पूरा भंडारा कर देंगे। अभी भी ये तीर्थों की जितनी कथाएं होती हैं, तीर्थों की हमारी जितनी भी कथाएं होती हैं, यदि कमेटी कराती है और पूरा भंडारा ये भाई जो है वो कमाता है, ये गमाता है। गमाने का मतलब इस मार्ग में, गुटखा तम्बाकू में नहीं गमाता, इस मार्ग में है, ये इन्वेस्ट करते हैं, इसका फल आएगा, वो अलग बात है ना। तो ये वहाँ व्यवस्था में रहता है और वो वहाँ दिल्ली में। तो तुम्हारी क्षेत्र का ये मैं देख रहा हूँ कि इतनी परोपकार की भावना इन बच्चों में, नए नए बालकों में जो आ रही है ना, मैं ऐसी माटी को और इनकी माताओं को, जननियों को मैं प्रणाम करता हूँ साहब। हाँ? तो परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। जब कोई व्यक्ति, जब कोई क्षेत्र, कोई परिवार, कोई बच्चा जब अच्छे मार्ग पर आगे पांव बढ़ाता है, उनके पुरखा जिंदे हों तो छाती ठोकने लगते हैं कि हे भगवान ऐसी संतान दी, उसका आभार। और जो पितर लोक में होते हैं वो वहाँ भी उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरी संतान अच्छे काम कर रही है। तो आज हम इस क्षेत्र के जो पूर्वज न, जो पितर में, जो लोक में हैं, आज जो यहाँ देखते होंगे ना, तो वह इतना खुश होते होंगे, माताएं खुश होती होंगी, हैं बाप दादा, चाचा ताऊ, वे सब इतने खुश होते होंगे कि आज दुनिया से हमारी संतानें धर्म के मार्ग पे चल रही हैं, अच्छे मार्ग पे चल रही हैं। तो परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। जटायु के बाद में भगवान जो है एक ऐसे भक्त के यहाँ की तरफ चल पड़े हैं, जिस भक्त के यहाँ भगवान का इंतजार तो हो रहा है, लेकिन उस इंतजार का, उस भक्ति का भी कोई दिखावा नहीं है, न कोई अहंकार है, जिसे शबरी कहते हैं, जिसे शबरी कहते हैं। और पता है, शबरी ने जब उनके गुरुजी जा रहे थे दुनिया को छोड़ करके, तब शिष्य से कहा था कि शबरी को बुला के लाना कुटिया में से, कहना गुरुजी जा रहे हैं। तो कहते गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम, बोले जहाँ से फिर कभी लौटना नहीं होता, वहाँ से लौटते नहीं हैं। तो शबरी कहती है कि गुरुजी फिर मेरो का होगा, आप तो जा रहे हैं। बोले बेटा चिंता मत करना, जो साधना बताई है, जो इंतजार बताया है, उसे करते रहना, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तेरा प्रेम सच्चा है, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरा लगाव सच्चा है, तो तुझे नहीं जाना, वो स्वयं चल करके तेरी कुटिया पे अपने आप आएगा।
अच्छा, जब मौसम में उमस होती है ना तो लगता है बादल बनेंगे, बारिश होगी। मौसम की उमस संकेत करती है कि बारिश आने वाली है। ऐसे ही हमारे घर, हमारे जीवन में, हमारे गांव में संतों का आगमन ये निश्चित करता है कि परमात्मा आने वाला है, जीवन में सत्य आने वाला है, ईश्वर आने वाला है। तो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके शबरी केवल झाड़ू लगाती है। अच्छा, पता है उस समय से अब तक भी कुछ माताएं रास्ते में झाड़ू लगाती हैं, क्योंकि झाड़ू लगे में किसी संत का पांव पड़ जाए तो भक्ति बन जाती है, किसी भक्त का पांव पड़ जाए। अभी ये पंडाल में रोज जो बच्चियां माताएं झाड़ू लगाती हैं ना, उनका परम सौभाग्य है, क्योंकि न जाने किन किन के पांव पंडाल में पड़ते हैं और अपने झरे झराए में पड़ गए तो एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया पे। संत विप्रधेनु के सुख धाम आएंगे, संत विप्रधेनु के सुख धाम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया में श्री राम आएंगे। जल्दी है, अभी पूरी रामायण पढ़ी है, अब कल कोई तो देना है, इसलिए अभी तो पूरा जो है ना किष्किंधा पढ़ा है, सुंदर पढ़ा है, लंका पढ़ा है, उत्तर पढ़ा है, तो एक ही कड़ी गानी है। एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया में। झाड़ू लगाना है ना, एक बहुत बड़ी भक्ति है। रास्ता जब साफ सुथरा मिलता है और उस रास्ते में होकर जब कोई जाता है, उस रास्ते को देख करके ये कहता है ना, आहा हा, पता नहीं किसने इतना अच्छा इसको अच्छा बनाया है, तो उसके मन से निकलने वाली ये आवाज है ना, आहा, यही दुआ बन करके झाड़ू लगाने वाले का कल्याण कर देती है, हैं? झाड़ू लगाने वाले का कल्याण कर देती है ये आहा। जिसमें सामान्य व्यक्ति के पांव पड़ जाएं, हैं, या किसी परमात्मा या महात्मा के पांव पड़ जाएं, फिर तो बात ही अलग है। शबरी के पास भगवान गए, नवदा भक्ति का उपदेश सुनाया और अंतिम में एक बात कही। एक बात कहनी आप सबसे, शूर्पणखा ये शब्द सुनने के लिए तरस गई कि मोते जे एक बार यूं कह दें तुम बड़ी सुंदर लगती हो, लेकिन सुंदर कहा तो है ही नहीं, उल्टा सुंदर रहने भी नहीं दिया।
हमेशा हमेशा के लिए और कोई भी सुंदर न कह जाए, इस हक को भी शूर्पणखा को छीन लिया। लेकिन सवरी क्योंकि बिल्कुल सुंदर बन के नहीं आई, तो भगवान क्या चाहता है? भगवान ये नहीं चाहता कि तुम सुंदर दिखो, भगवान ये कहते हैं कि सुंदर बनो। और एक और बात कहते, सुंदर न बना जाए तो कोई बात नहीं, तुम जैसे हो ना वैसे आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। इसलिए शबरी ने कोई अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया, और भगवान उससे कहते हैं, हे सुंदरी, हे भामिनी। और क्या कहते हैं पता है? कि जो मैंने नवदा भक्ति सुनाई है, इसमें से एक भी जिसके जीवन में आ जाए वो मुझे प्रिय हो जाता है। और फिर तेरे अंदर तो 9 की 9 भक्तियां हैं। एक बात बताऊं, जो कथा में बैठते हैं ना, केवल आके बैठ जाएं, कुछ न करें। कल जो मंत्री जी आए तो वो तो कह रहे थे कि जीवन में धारण करो, ऐसे करो, वैसे करो। अच्छी बात है, वैसो है जाए तो भी अच्छी बात है। पर मैं तो एक बात कहता हूं, यहां यदि अखाड़े में कोई व्यक्ति पहलवानी न करे, अखाड़ो गोदतऊ रहे, हैं पड़ियऊ रहे, तो ऐसे वैसे न काजे तो बहु पहलवान रह जाओ, हैं ऐसे वैसे न कहा तो वो भी पहलवान हो जाएगा। तो यदि कथा में कोई आता भी है ना और बैठता भी है, भक्ति हो या न हो, लेकिन उसकी 7-8 भक्ति तो बैठने मात्र से शुरू हो जाती हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। तो अनेकों भक्तियां बैठने मात्र से। बहुत से लोग कहते हैं जब तुम कथा सुनते ही नहीं है तो आते क्यों हो ना। मैं कहता हूं ऐसे मत कहो भाई, बिना कृपा के राम कृपा बिनो आय न जाई है। बहुत से जो है ना आचार्य लोग ये कहते हैं, कथा में आवे तो जा नियम को पालन करे, जा नियम को पालन करे, ऐसे बैठे, ऐसे करे, यूं करे, त्यों करे। मैं तो कहता हूँ भैया कैसे हूँ आ जाओ, तुम चाहे बैठो चाहे लोटो। मैं तो यूँ करूँ खाटली आओ, कान में दवाई जानी चाहिए, फिर पेट में जाके फायदा तो अपने आप करेगी। है हमारी जो परीक्षता नहीं कह रही कि मैं घुटनों में दर्द हो तो मैं गुरुजी बैठ कैसे पाऊंगी। मैंने कि क्यों बैठे हुए क्या परेशानी है, पाँव फैला के तो बैठ लेती हो ना। हाँ सो तो पाँव फैला के तो बैठ लेती हूँ। तो बोले पाँव फैला के बैठना, बोलो फलाना जो करूँ नरक में चली जाएगी। मैंने कि बाको बाप जाओ नरक में, जो कह रहे हो कहो। जब हम कह रहे हैं ऊपर से कि जब एक बात बताओ, भगवान तो ये कह रहे हैं कि भाव को भाव है, और लोग कह रहे हैं कि सोफा पे बैठ जाना। मैंने कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, सोफा बैठ है। बोली जन कहाँ के लोग आंगे में सोफा पे कैसे बैठूंगी, वो शर्म नहीं लगेगी। आज तक बड़े बूढ़े ने मैं सोफा पे नहीं बैठी हैं, तो मैं सवन के सामने कैसे बैठ पाऊंगी। तो मैंने कि धरती में पाँव फैला के बैठ जाना। तो बोले व्यासपीठ की तरफ हो तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, व्यासपीठ ऊपर है, नीचे होगी तो पाँव नहीं जा रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि दवाई भीतर जानी चाहिए साहब। बात कंडीशन की नहीं है, बात दवाई भीतर जाने की है। और गोस्वामी जी खुले कहते हैं कि भाव को भाव अनकयाल नाम जपत मंगल दिशि दशहु। नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव को भाव। तो शूर्पणखा कहूँ के लायक रहने नहीं दई ना। यहाँ मुझे एक बात कहनी है, शबरी को तो भगवान ने तुरंत मुक्ति दे दी, अपने अंदर समा लिया, लेकिन अपनाया शूर्पणखा को भी था। भले ही कुभाव से आई, भाव से नहीं आई, कुभाव से आई, लेकिन अपनाया शूर्पणखा को भी था। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। बोले कैसे कैसा, वो तो नकटी कर दे, तुम कह रहे हो अपनाया। ये परमात्मा की और महात्माओं की कृपाएं समझ में नहीं आती। कभी कभी जिनको फटकारते हैं उन्हीं से प्यार करते हैं।
कभी कभी जिनको कुरूप बना देते हैं उन्हीं को वही स्वरूप बनाते हैं, थोड़ा सा अंतर है। कथा तो आपने सुन रखी है, कई बार कह चुका हूं, संकेत कर रहा हूं कि जब वही शूर्पणखा को समझ में आ गया कि मैं जिस ऐश्वर्य के में रह करके इतने दिन मैंने देख लिया, मुझे पंचवटी पे उनके दर्शन करके जो सुकून मिला, मेरा जीवन बीत गया, इतना सुकून मुझे लंका में कभी भी नहीं मिला। तो मैं तो चाहे मैं भले ही मुझे नकटी कर दिया हो, पर मैं उन्हीं को पाना चाहती हूँ जो परमात्मा और महात्माओं के यहाँ डांट खा करके भी, बेइज्जत हो करके भी उन्हीं में श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। एक दिन परमात्मा स्वयं आता उनको सुंदर बनाने के लिए, उनको अपनाने के लिए। अरे संसार का तो, संसार के लोग तो प्यार भी है ना, बलि के बकरा को बलि पे चढ़ाने के लिए सजाते हैं संसार के लोग, लेकिन परमात्मा काट छांट, महात्मा काट छांट भी करता हो तो मूर्ति बनाने के लिए उस पर फिर जिंदगी भर जब मूर्ति बन जाती है ना। आज हनुमान जी महाराज का दिन है, क्या है आज? हनुमान जयंती है। तो जब हनुमान जी की मूर्ति बन जाती है ना पत्थर में से, फिर वहां पे इतने तेल चढ़ते हैं, इतने चोला चढ़ते हैं, तो जगदीश जी के माथे पे तिलक लगा ना सिंदूर को, हनुमान जी के चरणों की चोला है वो। तो ये हनुमान जी कहाँ से बने? एक पत्थर की मूर्ति में से। और अब उनके जीवन में जो है ना, हनुमान जी के कोई आरती कर रहा है, कोई अगरबत्ती, कोई लडुआ का भोग। तो ऐसे ही जब काट छांट करता है कोई कारीगर, कोई महापुरुष है, तो उसी पत्थर में से हनुमान बना देता है। एक पंक्ति गाया करते थे ना पहले हम, कांच से हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। अब ये भजन खो गए हमसे, जान कहाँ चले गए। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। ये हमारे पुराने फोटो आकर तसल्ली तो देख तो लेंदा कर पा, जो कट 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 कर दे। अरे इनको तो हम ही खुद देखना चाहते हैं, ऐसे करते यूं जो यूं करके। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। से जलाया आपने। फिर इतने दिनों बाद कथा होती है तो दोबारा से फिर वो लौ भगवान की भक्ति की, प्रेम की, ज्ञान की, वैराग्य की है, फिर से जलने लगती है ना। अभी ककराली के ये लोग आए थे ना, बोले आपने हवाई गड्ढा के पार पे जो है सत्संग करे हो, तो कितनी पुरानी याद है। पर जो ककराली के आदमी मेरे पैसा बहुत हो पर लोभी बहुत है, शायद काऊ के दिल में लग जाए तो लग जाए हैं? आपने फिर से जलाया मेहरबानी आपकी। थका कर गिर पड़ा था मेरे गम भरी गलियों में मैं।
कर उंगली उठाया, पकड़ कर उंगली उठाया। मेहरबानी आपकी। अपने चारों ओर मैंने झाड़ियां कर ली खड़ी, झाड़ियां कर ली खड़ी। आपने दामन छुड़ा, उलझा हुआ झाड़ियों में क्या होता है? आपने दामन छुड़ाया। ओ मेहरबानी आपकी। ये नाचने वाले पसीना बहा रहे हैं, बैठे हुए लोगों का आराम से फोटो खींच रहे हो। अरे जो पसीना बहा रहे हैं, जो मेरे साथ साथ में खुद मेहनत कर रहे हैं, उनका फोटो लिया करो। ये भी रिश्वत लेने लगा, मुझे ऐसा लग रहा भाई। जानकारी करना, जो मैं चेला CBI में हो है, जांच पड़ताल बैठा ही जाए। आपने अपने कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आप